बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईटा टेस्ट की तैयारी के लिए आज हम CTIT पेपर जो आज हो चुका है इसको हल करेंगे। उसकी तैयारी के लिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के सवालात ईटा टेस्ट में आते हैं और इसके मुताबिक आपने खुद को तैयार करना है। तो शुरू करते हैं। ये हमारे पास सर्टिफाइड टीचर IT का पेपर है B2 जो हमने फेसबुक से हासिल किया है। इसमें क्वेश्चन जो है कंप्लीट नहीं है, 17 से लेकर 80 तक है, यानी इसमें से पहले 16 क्वेश्चन और फिर आखिर में 20 क्वेश्चन गायब है। लेकिन वो भी हम दूसरे पेपरों से वो सवालात जो उठाएंगे वो दूसरे पेपरों से हल करेंगे, B2 B3 B6 इस तरह के D5 से। तो पहला सवाल है इसमें पेडागोजी से है। पेडागोजी के 10 सवालात आते हैं ईटा CTIT में। तो हम ये कोशिश करेंगे कि कौन से टॉपिक से आते हैं, तो इस टॉपिक को हम याद करेंगे, इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। 17 है द स्टेज इन विच अ चाइल्ड बिगिंस टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई कंसेप्ट्स दैट असिस्ट इन मैनेजिंग देयर इमीडिएट सराउंडिंग इज आइडेंटिफाइड एज। वो स्टेज, वो मरहला जिसमें एक बच्चा शुरू करता है समझना और कंसेप्ट को अप्लाई करना जो उसकी मदद करता है अपनी इमीडिएट सराउंडिंग को मैनेज करने में, इसको क्या कहते हैं। तो ये जो सवालात है पेडागोजी की, ये मैंने MS वर्ड में सॉल्व की है। तो इस वहाँ पर हम चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि इसका जवाब क्या है और ये कौन से टॉपिक से आया है। तो इसका करेक्ट आंसर है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। In the concrete operational stage, typically age is 7 to 11 year. Concrete operational stage में age 7 से लेकर 11 तक children begin. बच्चे शुरू करते to understand, समझना and apply करना logical operations to concrete objects and events. They develop skills like conservation, classification and the ability to understand others' perspectives, helping them manage their immediate surroundings more effectively. तो ये क्वेश्चन डेवलपमेंट साइकोलॉजी से आया है और जॉन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो आपने जॉन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट को स्टडी करना है। इसमें जो स्टेजेस है, 4 स्टेजेस है, इसको याद करने हैं। ये 4 स्टेजेस है। सेंसरी मोटर स्टेज है 0 से लेकर 2 ईयर्स तक, लर्निंग थ्रू सेंसेस एंड एक्शंस। एंड प्री ऑपरेशनल स्टेज है 2 to 7 ईयर्स, डेवलपिंग लैंग्वेज एंड इमेजिनेशन बट थिंकिंग इज स्टिल एगोसेंट्रिक। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, ये जो हमने पढ़ा 7 to 11, लॉजिकल थिंकिंग अबाउट कंक्रीट इवेंट्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंजर्वेशन एंड पर्सपेक्टिव्स। और आखिरी जो स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 12+ ईयर्स थे, एब्स्ट्रैक्ट, हाइपोथेटिकल एंड डिडक्टिव रीजनिंग। तो ये एजुकेशनल साइकोलॉजी चाइल्ड डेवलपमेंट सेक्शन से ये आया है। क्वेश्चन 18 है which of the following best describes the process that takes place when new information is understood by fitting it into the knowledge and behaviors that individual already possesses without changing their existing framework of thinking। तो इसको एसिमिलेशन कहते हैं। करेक्ट आंसर है एसिमिलेशन। पहले स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। which of the following best describe, नीचे इनमें से कौन सा अच्छी तरीके से बयान करता है द प्रोसेस, अमल that takes place जो होता है when new information, जब नई मालूमात is understood, समझी जाती है by fitting it, इनको फिट करने से into the knowledge and behavior में that individual already possess, जो कि इंडिविजुअल के साथ पहले से होता है without changing their existing framework of thinking, अपने मौजूदा फ्रेमवर्क सोचने के फ्रेमवर्क को बगैर तब्दील किए। तो इसको एसिमिलेशन कहते हैं। सिमुलेशन का मतलब ये कंसेप्ट है पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो भी जॉन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट से आया है। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये वो अमल है जिसमें नई इंफॉर्मेशन को समझा जाता है बाय इनकॉर्पोरेटिंग इट इनटू एग्जिस्टिव कॉग्निटिव स्कीमास, उनको शामिल करने में नई मौजूदा कॉग्निटिव स्कीमास में, फ्रेमवर्क्स ऑफ थिंकिंग में, विदाउट चेंजिंग दो स्कीमास। तो इसके लिए एकोमोडेशन का मतलब है इसमें जो अदर ऑप्शन है accommodation है involves changing existing schemes to incorporate new information, cognitive dissonance, psychological discomfort from holding conflicting beliefs. Operant conditioning is a learning process involving rewards and punishments from behaviorist theory, not Piaget. So this question is from developmental educational psychology, specifically cognitive development Piaget theory. तो cognitive development जॉन पियाजे थ्योरी बहुत ज़्यादा अहम है। इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट मस्ट बी अलाइंड विद,
इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट ये अलाइन होना चाहिए, एक जैसे मुताबिकत रखने वाला होना चाहिए किस चीज़ के साथ, इंस्ट्रक्शनल गोल्स और एक्टिविटीज़ के साथ. Effective classroom management is not just about controlling behavior. It should support teaching and learning. Aligning management strategies with instructional goals and activities ensures that the classroom environment is conducive to learning, keep students engaged, and minimize disruptions naturally. अदर ऑप्शंस ये क्लासरूम मैनेजमेंट, तो क्लासरूम मैनेजमेंट के जितनी भी बुक है वो आपने पढ़ने हैं, इसकी जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. So discipline is a component but not the core focus. Responding to disruption is reactive, not proactive. Adopted behaviors are important but they support goals, not replace them. ये भी एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचिंग मेथडोलॉजी से है. Question 20, educational approach that functions beyond the boundaries of the traditional formal system, either independently or integrated within a broader framework, specifically designed to address targeted learning objectives and audiences is. इसको फॉर्मल एजुकेशन, इसको क्या कहते हैं, नॉन फॉर्मल एजुकेशन. नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है, refers to structured learning that happens outside the formal school system, often aimed at specific groups with targeted objectives, adult literacy programs, vocational training, community education. It can be organized and systematic but is more flexible than formal educations. Informal education क्या है, unstructured, happens through daily activities, experiences and social instructions interactions. Formal education is structured education होता है within schools, colleges and universities. Inclusive education focuses on integrating all learners, especially those with special needs, into the mainstream educational system. ये सवाल जो है एजुकेशन सिस्टम और मेथोडोलॉजी टॉपिक से आया है. तो यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन पेडागोजी के हल किए. क्वेश्चन 21 है, लाइफाई एज अ वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट यूजेस, क्या इस्तेमाल करता है, लाइट वेव्स को इस्तेमाल करते हैं फॉर हाई स्पीड डेटा कम्युनिकेशन. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी, लाइट वेव्स. 22, a network system that allows storage, processing and analyzing data where it is generated instead of a centralized data processing system is known as. इसमें करेक्ट ऑप्शन है डी, एज. इसको एज कहते हैं. इसको हम सिर्फ सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट नहीं है और सिटी कंप्यूटर का जो टेस्ट है वो बाकी टेस्टों में नहीं आने वाले हैं, तो ये सवालात हमारे लिए अहम नहीं है. क्वेश्चन 23 है, लूप्स विद इन लूप्स आर कॉल्ड. लूप्स विद इन लूप्स को क्या कहते हैं, नेस्टेड. इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए, नेस्टेड लूप्स. क्वेश्चन 24 है, 24, रिजोल्यूशन इज ऑफन एक्सप्रेस्ड इन. रिजोल्यूशन को अपन एक्सप्रेस किया जाए पिक्सल पर इंच. इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी, पिक्सल्स पर इंच. What is the purpose of using a flow chart and analyzing an algorithm? तो 25 में करेक्ट ऑप्शन है सी, to identify logical errors and weaknesses. 26 है, the first communication device in the internet was a switch called. 26 में करेक्ट ऑप्शन है सी, IMP, इंटरफेस मैसेज प्रोसेसर. In HTML, the superscript are used to convert the text to superscript. 27 में करेक्ट ऑप्शन ए है, superscript. करेक्ट ऑप्शन ए है. 28, the getchel function reads a character from the keyboard and. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है 28 की सी, echoing. 29, she been sleeping for 6 hours when I woke her up. तो ये इंग्लिश से है, तो ये कौन सा टेंस है, she been sleeping for 6 hours when I woke her up. आपने यहाँ पर देखना है woke कौन सा फॉर्म है, woke माजी का फॉर्म है, पास्ट टेंस है, तो इसके साथ हम माजी वाला टेंस लाएंगे हेड. इसके साथ करेक्ट ऑप्शन हेड आएगा.
आपने कहाँ से लगाया, वोक से। अगर यहाँ पर वेक होता तो फिर हम व्हेन आई वेक हर अप, तो फिर हम हैज या हैज को लगाते। शी हैज बीन स्लीपिंग फॉर 6 आवर व्हेन आई वेक हर अप। यहाँ पर हेड, हेड इज द करेक्ट ऑप्शन, हेड। 29 में करेक्ट ऑप्शन है हेड। 30 है restating the poet's lines in your own words without changing the meaning is called। ये क्वेश्चन आए हैं 9 क्लास इंग्लिश से, पैराफ्रेजिंग से। 9 क्लास इंग्लिश में ये क्वेश्चन हूबहू ये मौजूद है, इसको हूबहू कॉपी किया है ईटावाल ने। तो 9th इंग्लिश और 10th इंग्लिश को देखना जरूरी है। 31 है शी रोट अ लेटर, उसने एक खत लिखा। चेंज द वॉइस, तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आपने सीखनी है। शी रोट अ लेटर, ये कौन सा टेंस है, ये सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म के साथ आपने वाज लगाना है। शी अ लेटर वाज रिटन बाय हर, अ लेटर वाज रिटन बाय हर, इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए। 32 है ही सेड आई एम बिजी नाउ, तो इस तरह बन जाएगा ही सेड दैट। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट ही है तो यहाँ पर आई के बजाय ही आएगा। ही एम वाज में बदलेगा, ही वाज बिजी और नाउ देन में, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए। ही सेड दैट ही वाज बिजी देन। तो यहाँ पर एक पेज कंप्लीट हो गया, दूसरे पेज को भी सॉल्व करते हैं। दूसरे पेज में हमारे पास है क्वेश्चन 33 है bravery and honesty were among his many admirable traits, identify the underlined noun। bravery क्या है, बहादुरी, और honesty भी है, तो यहाँ पर bravery को अंडरलाइन किया है, तो ये कौन सा नाउन है, अपने नाउन को पहचानना। ये कलेक्टिव नाउन नहीं है, प्रॉपर भी नहीं है, कंक्रीट भी नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है डी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं, ख्याल होता है, कंसेप्ट होता है। The god spotted the thief, he was running away। Choose the correct sentence combination, तो इसको सेंटेंस को कैसे कंबाइन करना है, 34 सेंटेंस को, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है बी। द गॉड स्पॉटेड द थीफ हु वाज रनिंग अवे, करेक्ट ऑप्शन बी है। द गॉड स्पॉटेड द थीफ हु वाज रनिंग अवे। 35 है ऑलवेज इंस्पेक्ट द ब्रेक्स बिफोर ड्राइविंग द कार, ऑलवेज इंस्पेक्ट द ब्रेक बिफोर ड्राइविंग द कार। आइडेंटिफाई द जेरंड, इसमें जेरंड कौन सा है, जेरंड आईएनजी फॉर्म वाला होता है, और जो वर्ब के तौर पर एक्शन नहीं शो करता बल्कि एज अ नाउन काम करता है। तो यहाँ पर ड्राइविंग, ड्राइविंग आईएनजी फॉर्म है, तो इसको आईएनजी फॉर्म को जेरंड कहते हैं। 36 है आई एम नॉट अटेंडिंग द इवेंट बिकॉज आई हैव अदर प्लान्स, I am not attending the event because I have other plan। Identify the subordinate conjunction, ये तो बहुत इजी है, subordinate conjunction इसमें because है। और 37 approximately how many languages are spoken and understood worldwide with different dialects, तो ये मुआशरत उलूम जमात पंजम से आया है, हमने कल पढ़ा था इसको। more than 6000 languages are spoken in the world, इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी, इसमें कोई शक नहीं है, 6000 इज द करेक्ट ऑप्शन। मुआशरत उलूम जमात पंजम में ये सवाल मौजूद है, वहां पर आप देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज में भी है। 38 है हाउ मेनी मेन कंपोनेंट्स डज द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ, तो मेन कंपोनेंट्स जो स्ट्रक्चर बनाता है एक गवर्नमेंट का, हुकूमत का, ये 3 सुतूनों पर मुश्तमिल होता है। कितनी सुतूनों पर, 38 में करेक्शन है 3B, क्योंकि इसमें एक लेजिस्लेचर होता है मुक़न्निना, और दूसरा जो होता है इंतज़ामिया और आदलिया, ये 3 चीज़ें गवर्नमेंट में होते हैं। मुक़न्निना ये भी मुआशरत उलूम जमात पंजम और जमात चहारम दोनों में ये मौजूद है, वहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है, तो आपने मुआशरत उलूम जमात चहारम और जमात पंजम को ज़रूर पढ़ने हैं। मैंने वो वीडियो भी बनाई है, मुकम्मल वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, वहाँ पर आप वीडियो देख सकते हैं। Where did the Egyptian civilization develop, ये भी माशरत उलूम में मौजूद है, तो ये along
द नील रिवर, इसमें करेक्ट ऑप्शन है दरिया नील के किनारे। मिस्र की तहजीब कहाँ पर वार चढ़ी? along द नील रिवर, करेक्ट ऑप्शन सी है इसमें। क्वेश्चन 40, क्वेश्चन 40 है, हु एस्टेब्लिश द मुस्लिम लीग इन बलूचिस्तान ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ कायद आज़म इन 1939। तो ये भी मुआशरत जमात पंजम में मौजूद है। काजी मोहम्मद ईसा बलूची, काजी मोहम्मद ईसा बलूची ने ये बनाया था। इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी, काजी मोहम्मद ईसा बलूची। इस तरह आपने याद करना है, काजी मोहम्मद ईसा बलूची, तो फिर आप कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। 41, when was the universal declaration of human rights UDHR ऑफिशियली प्रेजेंटेड? ये भी मुआशरत जमात पंजम में मौजूद है, 10 दिसंबर 1948। मुआशरत जमात पंजम से ये सवाल उठाया गया है। इसमें करेक्ट ऑप्शन है 10 दिसंबर 1948, सी करेक्ट ऑप्शन है इसमें। हु कनकर्ड गंधारा इन 326-327 BCE? अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर आजम ने गंधारा को कब पता कि 326-27 BCE में? तो 42 में करेक्ट ऑप्शन है सी, अलेक्जेंडर द ग्रेट। द वर्ड हिंदू, ये भी मुआशरत में मौजूद है। ये क्वेश्चन चहारम, जमा चहारम और पंजम में हो सकता है। द वर्ड हिंदू इज डिराइव्ड फ्रॉम विच संस्कृत वर्ड? तो ये आया है सिंधु से। हिंदू डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड सिंधु, इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी। हु ऑक्युपाइड गुजरात ड्यूरिंग हुमायूंस रियन? हुमायूं के दौर में किसने गुजरात पर कब्जा किया था? तो ये क्या था? 44 में करेक्ट ऑप्शन है बी, बहादुर शाह ने। 45, who was empowered to establish new legislative council in other provinces under the Act 1861? 45 में करेक्ट ऑप्शन है बी, गवर्नर जनरल। Who was empowered to establish new legislative councils in other provinces under the Act 1861? गवर्नर जनरल। 46, अबू बकर सिद्दीक का असल नाम क्या था? अब्दुल्ला, करेक्ट ऑप्शन है बी, अब्दुल्ला। हज़रत ईसा फलस्तीन के किस इलाके में पैदा हुए? बैतुल लहम में। ये आया है इस्लामियात जमात चहारम या पंजम में ये सवाल मौजूद है ईसा अलैहिस्सलाम के सबक में। बैतुल लहम, इसमें करेक्ट ऑप्शन है बैतुल लहम में पैदा हुआ था। यूरेशलेम इसमें करेक्ट ऑप्शन नहीं है, बल्कि बैतुल लहम, ये मुझे याद है, मैंने ये पढ़ाया है। तो इस्लामियात जमात पंजम या चहारम में ये क्वेश्चन मौजूद है ईसा अलैहिस्सलाम के सबक में। आई थिंक जमात पंजम में है, बिल्कुल आओ, जमात पंजम में ये क्वेश्चन वहां पर मौजूद है, तो वहां पर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं ईसा अलैहिस्सलाम के सबक में। 47 तक हो गया, बाकी क्वेश्चन भी पढ़ते हैं। 80 तक इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। ग़ज़वा खंदक में अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद किस तरह फरमाई? एक शदीद तूफान भेजा, इसमें करेक्ट ऑप्शन ये है, शदीद तूफान भेजा। कसब के लफ्जी माना क्या है? कमाना, करेक्ट ऑप्शन है बी, कमाना। अल मुमीतु की क्या माना है? मुमीतु मतलब मौत देने वाला। और हमारे लिए असिस्टेंट टेस्ट में आया था अल मुही, जिंदगी अता करने वाला। तो हुबहू वही एमसीक्यू है, लेकिन यहाँ पर मुमीतु आया है, वहां पर मुही। तो इस तरह के एमसीक्यू लाते हैं, आपने स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, उसके मुताबिक आपने तैयारी करनी है। मुही जिंदगी, हमारे असिस्टेंट टेस्ट में ऐसा है, मुही की क्या माना है? जिंदगी अता करने वाला, यहाँ पर मौत देने वाला। 51, according to the Islamic state system, non-Muslim minorities are granted equal civil rights. According to Islamic state system, non-Muslim minorities are granted equal, एक जैसी civic rights। करेक्ट ऑप्शन इसमें सी है। 51 में करेक्ट ऑप्शन सी है। 52, in which year did a Muslim delegation meet British Viceroy Lord Minto at शिमला? तो ये पाक स्टडी 9 क्लास में मौजूद है। करेक्ट ऑप्शन इसमें है 1906, सी करेक्ट ऑप्शन है 1906। 53, कायद आज़म represented Muslim demands effectively in which important events? शिमला कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, साइमन कमीशन, लखनऊ पैक्ट। सलमान जी की नुमाइंदगी की इफेक्टिव इन विच इंपॉर्टेंट इवेंट?
इसमें करेक्ट ऑप्शन है 53 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, करेक्ट ऑप्शन बी है। 54 है which one of the following refers to the methods and strategies used by educators to maintain a helping classroom learning environment? Which one of the following refers to the methods and strategies used by educators to maintain a helping classroom learning environment? इसको क्लासरूम मैनेजमेंट कहते हैं। में करेक्ट ऑप्शन है बी। क्वेश्चन 54 में करेक्ट ऑप्शन बी है, क्लासरूम मैनेजमेंट। 55 है differences such as hair color, height, size and eye color are easily visible. However, some differences are not obvious but still affect learning and behavior in the classroom. This is known as, इसको इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन है 55 में करेक्ट ऑप्शन है सी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्वेश्चन 56 The behaviorist theory was first introduced in the year 1913 by the American psychologist who is known for emphasizing observable behavior instead of internal mental process. Who was he? तो यहाँ पर ये सिंपल क्वेश्चन है कि बिहेवियरिस्ट थ्योरी को किसने इंट्रोड्यूस किया था, और स्टेटमेंट को बहुत लंबा किया है ताकि आपको बहुत ज़्यादा वक्त लगे। ईटा वाले ऐसा भी करते हैं, आपका टाइम ख़राब करते हैं। ये भी इस तरह सिंपल भी होना चाहिए ताकि the behaviorist was first introduced in the year 1913 by the American psychologist। तो ये कौन था? बिहेवियरिस्ट थ्योरी किसने पेश किया था 1913 में? For emphasizing observable behavior instead of internal mental process. Who was he? 56 में करेक्ट ऑप्शन है बी, जॉन बी वाटसन। जॉन बी वाटसन ने बिहेवियरिस्ट थ्योरी पेश किया था। 57 A student develops self-confidence and desires to achieve status, reputation, fame and glory. This stage is known as, क्या है? Esteem needs। Esteem needs, करेक्ट ऑप्शन सी है, esteem needs। 58 Among the following academic disciplines, which one is specifically concerned with the scientific study of both observable behavior and internal mental processes of individuals? इसको साइकोलॉजी। among the following academic disciplines, यानी डिसिप्लिन की तारीफ की है एक में। which one is specifically concerned with the scientific study of both observable behavior and internal mental processes of individuals, इसको साइकोलॉजी कहते हैं। तो इसमें 58 में करेक्ट ऑप्शन है सी, साइकोलॉजी। 59 The process in which mental abilities like learning, memory, reasoning and thinking, our intellectual capabilities experience changes once in life and remain strongly connected to our physical and emotional states is scientifically known as, साइंटिफिकली इसको क्या कहते हैं? 59 में करेक्ट ऑप्शन है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? वो प्रोसेस जिसमें मेंटल एबिलिटीज जैसा कि लर्निंग, मेमोरी, रीजनिंग, थिंकिंग और एक्सपीरियंस चेंज हो जाते हैं एक दफ़ा ज़िंदगी में और फिर स्ट्रांगली कनेक्टेड हो जाते हैं हमारे फिजिकल इमोशनल स्टेट्स के साथ। साइंटिफिकली इसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। 60 है प्लग एंड प्ले PNP टेक्नोलॉजी allows an operating system to recognize connected devices without requiring a driver। करेक्ट ऑप्शन ए है। इकासा 3D पेंट was introduced in which Windows version? करेक्ट ऑप्शन है C10। Bassat and Scratch programming an event is an action that the program, बासाट में करेक्ट ऑप्शन है रिस्पॉन्स टू। तो यहाँ पर बासाट तक हमने हल की। सिक्सटी थ्री है मीडिया इज यूज टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन ऑन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। कौन सा मीडिया इस्तेमाल होता है? 63 में करेक्ट ऑप्शन है डिजिटल, सी करेक्ट ऑप्शन। 64 1 पीटाबाइट इज इक्वल टू, 1 पीटाबाइट किस चीज के बराबर है? 64 में करेक्ट ऑप्शन है बी, जीबी। इतनी जीबी 1 पीटाबाइट में होते हैं। इसमें चीज जीरोस हैं।
पेज 60 है in MS Word, the paragraph group provides features like line spacing and conversion of bullets. इसमें करेक्ट ऑप्शन है डी, bullets. 66 in a flow chart, a parallelogram represents operations. पैरेललोग्राम कौन सी ऑपरेशंस को दिखाते हैं? इनपुट आउटपुट. करेक्ट ऑप्शन ए है इसमें, इनपुट आउटपुट. 67 साइबर बुलिंग एज द एक्ट ऑफ. साइबर बुलिंग क्या है? थ्रेटनिंग पीपल ऑनलाइन. साइबर बुलिंग एज द एक्ट ऑफ थ्रेटनिंग पीपल ऑनलाइन. 68 द halting प्रॉब्लम एज अ डिसीजन प्रॉब्लम रिलेटेड टू प्रोग्राम टर्मिनेशन. करेक्ट ऑप्शन ए है टर्मिनेशन. अ सिनोनिम टू हार्डशिप इज. हार्डशिप का सिनोनिम क्या है? कंफर्ट आराम को कहते हैं, रिलीफ भी आराम को, प्रिविलेज भी आराम को कहते हैं, सहूलत को कहते हैं. तो इसका सिनोनिम ट्रिबुलेशन. ये तो इजी है क्योंकि कंफर्ट और रिलीफ और प्रिविलेज के माना आपको याद हो तो फिर ट्रिबुलेशन करेक्ट आता है. इसमें करेक्ट ऑप्शन ए है. द 5-star होटल ऑफर्स लग्जूरियस सर्विसेज. तो ये कौन सा वर्ड है? 5 स्टार. यहाँ पर 5 क्या है? ये डिफिनेटिव एडजेक्टिव है. डिफिनेटिव एडजेक्टिव ये 8 क्लास इंग्लिश से है. 8 क्लास इंग्लिश में ये मौजूद है और ये कंपाउंड एडजेक्टिव है. 8 क्लास इंग्लिश में ये क्वेश्चन मौजूद है, वहां पर आप चेक कर सकते हैं. 71 which sentence expresses a strong obligation. strong obligation के लिए must आता है. You must wear a seat belt. strong obligation के लिए क्या आता है? must. must जरूर. तो 71 में करेक्ट ऑप्शन है ए, यू मस्ट वियर अ सीट बेल्ट. 72 है द चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन टॉप ऑफ द रूफ. चूज द करेक्ट कंपाउंड प्रीपोजिशन. कंपाउंड प्रीपोजिशन यहाँ पर कौन सा आएगा? बिकॉज ऑफ द रूफ गलत है, अपार्ट फ्रॉम द रूफ ये भी गलत है, ड्यू टू द रूफ तो ये भी आसान है, ऑन टॉप ऑफ द रूफ ये करेक्ट ऑप्शन है. Everyone was downward. Identify the underlined pronoun. Indefinite pronoun है ये और ये 9 क्लास इंग्लिश में मौजूद है. Indefinite pronouns. Everyone, anyone, no one, someone. Indefinite pronoun है. चौथा है demarcate the word interesting into correct syllables. तो ये थोड़ा पेचीदा है. अगर इस तरह आता कि इसमें कितने syllable है तो ये आसान होता, लेकिन इटावा ने इसको मुश्किल बना दिया है. तो इस तरह ये समझना ये बहुत मुश्किल होता है. 74 इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए. ए इसमें करेक्ट एंटरस्टिंग. ये नेट पर ऐसा ही मौजूद है. इस लड़के ने बी को करेक्ट किया है, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू गूगल इट इज रॉन्ग. 75 है व्हाट डज द फ्रेजल वर्ब ड्रॉप ऑफ मीन. ये कल हमने पढ़ा था इंग्लिश क्लास 8 में, ये मौजूद है. फ्रेजल वर्ब इंग्लिश चैप्टर 5 में ये मौजूद है. फ्रेजल वर्ब वहां से ही आया है. ड्रॉप अप मीन टू टेक समवन टू अ प्लेस एंड लीव डियर. इसमें करेक्ट ऑप्शन बी है. 75 में करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बी, टू टेक समवन टू अ प्लेस एंड लीव डियर. इसमें करेक्ट ऑप्शन बी है. 76 है which element of a story refers to the time and place in which it occurs. इसको सेटिंग कहते हैं. टाइम एंड प्लेस इन विच इट अकर्स, सेटिंग. आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस में बाय होगा. द स्टूडेंट वाज प्रेज्ड बाय द टीचर. तो ये आसान क्वेश्चन है. द टीचर प्रेज्ड द स्टूडेंट ये भी गलत है. टीचर इज प्रेजिंग द स्टूडेंट गलत है. में करेक्ट ऑप्शन है ए. कुछ सवाल इसमें इजी है, कुछ बहुत मुश्किल. A computer program that combines object codes into a single executable program is called. 78 में करेक्ट ऑप्शन है लिंकर. इसको लिंकर कहते हैं. 79 है इन फ्लो चार्ट अ डायमंड साइन इंडिकेट्स अ. डायमंड साइन क्या इंडिकेट करता है? डिसीजन. इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी. 80 है इन स्क्रैच कंट्रोल ब्लॉक्स. The command is used when a block of code needs to run for a fixed number of times. तो 80 में करेक्ट ऑप्शन है डी, रिपीट. तो यह इस पेपर में हमने 17 से लेकर 80 तक सवाल हल की. बाकी जो सवाल रह गई है
वो भी किसी दूसरे पेपर से हल करेंगे। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।